इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र असेंबली के मॉनसून इजलास का आगाज हो गया है। हंगामे के बीच हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन पर करारदाद पेश किया। स्पीकर के पास ओपोजिशन के अरकान असेंबली पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली मॉनसून इजलास जो कि 2 दिनों का है, उसका आगाज हो चुका है। हंगामे के बीच हुकूमत ने ओबीसी रिजर्वेशन पर करारदाद पेश की है। स्पीकर के पास ओपोजिशन के अरकान असेंबली पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, जिस तरह से समझा जा रहा था कि मॉनसून इजलास के जो 2 रोज हैं उनमें ओपोजिशन काफी हंगामा करेगी और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया था विपक्ष लगातार आक्रामक भूमिका में थी। साफ तौर पे उनका कहना था रिजर्वेशन को लेकर, मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में जो मंत्री हैं छगन भुजबल, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इम्पीरिकल डेटा जो है वो केंद्र सरकार के पास है, वो राज्य सरकार को देना चाहिए। इसके बाद इस पर आगे के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और आगे इस पर किसी तरह का निर्णय ले सकते हैं। इसे लेकर विरोधी पार्टियों ने काफ़ी हंगामा किया। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये सरकार इस पूरे मुद्दे में लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा नहीं है, महज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने हाथों में जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉपी थी वो उड़ाया, यहाँ तक उसके जो टुकड़े टुकड़े करके पेपर भी फाड़ के फेंके हैं, राजधन उठाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए ये सारे जो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी जो नाराज़गी है साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई है और इस बात को लेकर जो अपनी नाराज़गी साफ तौर पे दिखाने का प्रयास भी कर रही है। और इस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से एक साथ सदन के बाहर लोग निकल चुके हैं और इसके बाद जो सदन है उसे बायकॉट कर दिया है। और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी भूमिका रखी है और बेहतर भूमिका नहीं रखी है। अगर उनके पास 15 महीने का वक्त था जो बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमीशन तैयार करना था, उसके अंदर जो नंबर्स थे वो तैयार करने था, उसके बाद ही ये सारी चीज़ों को देना था आरक्षण, लेकिन वो आरक्षण नहीं मिला। तो आरक्षण के मुद्दे को लगातार अभी भी हंगामा शुरू है विधानसभा और विधान परिषद दोनों में। विधान परिषद में मराठा आरक्षण को लेकर विनायक मेटे ने एक प्रस्ताव रखा, उस पर चर्चा करने की मांग की, उसे लेकर भी हंगामा किया गया और दोनों ही सदनों में 15 मिनट और 10 मिनट के लिए बायकॉट करके विरोधी पार्टी बाहर निकल गई। जी वसीम, वही देवेंद्र फडणवीस का बयान कि शिवसेना के दुश्मन नहीं है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राजनीति बहुत ही अलग करवट ले रही है महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र में राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से शिवसेना के नेता बीजेपी के नेताओं के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही, एक गुप्त मीटिंग की बात हुई थी आशीष शेलार और संजय राउत के बीच में। इस बीच में उनका साफ तौर पर यह कहना तो ये बैठक है ना महज नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं इन दोनों के बीच में बैठक हुई, तो एक बदलाव की आशंका नजर आ रही है। और जो बदले जो सुर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं और विचारों का ही मतभेद है। तो आने वाले दिनों में अगर गठबंधन की बात हो या सारी चीजें हो, उसे लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है, संकेत जरूर दिए। लेकिन कुछ देर पहले जैसे चंद्रकांत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि चंद्रकांत पाटिल कि हम भले ही हमारे वैचारिक मतभेद हो लेकिन सरकार में साथ नहीं आ सकते। तो कई तरह के आशंकाएं जरूर जताई जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में गठबंधन देखने मिले, हो सकता है कि आने वाले कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है धीरे धीरे। लेकिन महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार 5 साल चलेगी और 5 साल तक किसी भी तरह का कोई खतरा सरकार को नहीं है। बिल्कुल वसीम, क्या बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद होगा? ऐसे में महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी तो एनसीपी का क्या रोल होगा, क्या स्टैंड होगा, वो देखने वाली बात होगी।